अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और आज मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की 10वें वीडियो आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे कि कमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। उससे पहले मैंने आपको सी इन के बारे में बताया था और उससे भी पहले मैंने आपको सी आउट के बारे में बताया था। ये 3 चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रोग्राम्स बनेंगे इसमें हम सी आउट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, सी इन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम कमेंट्स को भी कभी कभार यूज़ करेंगे। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हर एक प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लस आ जाता है, इसमें हमारे पास माइनस आ जाता है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा हमारे पास डिवीजन वाले आ जाते हैं। अब इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करने का तरीका मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। एक का नाम ए रख देता हूँ और उसको मैं वैल्यू जो देता हूँ वो 10 दे देता हूँ या फिर 5, कुछ भी दे दें। आप दूसरा आप वेरिएबल है उसको आप नाम दे देते हैं बी और उसको भी 8 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और आखिर में सेमीकोलन डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं सी आउट की कुछ स्टेटमेंट्स लिखूँगा जिसमें मैं इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो सी आउट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, ये मैंने लिखा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। दोबारा यहाँ पर मैंने फिर बीच में मैं पहले ये लिख देता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पर अब मैं एंडल कर देता हूँ। यहाँ पर बल्कि मैं ये लिख देता हूँ इक्वल इज इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पर मैं अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर मैं a प्लस बी लिख देता हूँ। देखिए कंपाइलर कोई एरर शो नहीं कर रहा, मतलब मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक। तो ये पहली चीज़ है। अब ये माइनस के लिए भी सेम चीज़ करते हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए कर देते हैं सेम वही चीज़ें। इसी तरह अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए करता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये ऐसा होता है। अब उसके बाद आखिरी वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसके बारे में कर लेते हैं, डिवीजन, ओके। और सेम बाकी चीज़ें और ये, तो ये हमारे पास आ गया। हमारे पास एडिशन, ये हमारे पास आ गई। सब्सट्रैक्शन, ये हमारे पास आ गई। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमारे पास आ गई डिवीजन, ओके। तो अब इन सारों का प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। ओह, ये तो सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। चलो इसके आखिर में सारों में मैं एंडल की स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि इजीली रीडेबल हो। तो ये कॉपी और यहाँ पर सब पे पेस्ट कर देते हैं, ये ऐसे, ये दोबारा, ओह ये क्या हुआ। तो अब इसको सारे को कॉपी किया और यहाँ पर नीचे डाल दिया। सेम यहाँ पर भी यही किया, ठीक है। अब ये चलना चाहिए, सही है, अच्छा रीडेबल होना चाहिए।
अब ये स्टार्ट किया। हाँ, अब ये देखें 5 जो कि ए नंबर मैंने शुरू में सी आउट में इंसर्ट किया था वो यहाँ पर ए है। बीच पे भी मैंने अपने जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्लस का साइन डाला था जो कि ये है। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर उसके बाद लिखा था जो कि बी है, जो कि यहाँ पर लिखा गया। और उसके बाद ये जो एडिशन हो रही है ए प्लस बी वो इससे डिनोट हो रही है। तो 5 + 8 13 ये। तो इस तरह हम एडिशन के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब a - b = -3 होता है, तो ये -3 यहाँ पर उसने शो कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखें सिमिलरली 5 × 8 = 40, अब 40 भी उसने शो कर दिया। सिमिलरली जिस तरह आप यूज़ करते हैं रियल लाइफ में उसी तरह सी में यूज़ करते हैं। लेकिन जब आती है बात आखिरी ऑपरेटर की, तो 5 / 8 = 0। अब ये आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डिवीजन में C++ प्रोग्रामिंग में ये होता है। अगर आपने C सीखे होगा तो आपको पता होगा कि अगर C++ में भी ऐसा ही होता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी दूसरे नंबर से जो कि उसी के टेबल में नहीं आता। सपोज़ अगर मैं इस केस में 5 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आना चाहिए 5 / 8 0.625। ठीक है, ये मतलब आप डिवीजन के बाद आंसर आना चाहिए आपका। लेकिन C++ प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जब कोई नंबर डिवाइड होता है किसी दूसरे नंबर से तो सिर्फ ये डेसिमल से पहले वाला हिस्सा ही प्रिंट होता है जो कि हमारा रिमाइंडर होता है, उसके अलावा कोई प्रिंट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक कोड ऑपरेटर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इस तरह डोनेट करते हैं हम। मैं ये सारी स्टेटमेंट दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ कि रिमाइंडर के लिए यहाँ पर ये यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है रिमाइंडर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रिमाइंडर। ओके, सो अब इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा चला के देखते हैं। अब देखें ए, ठीक है, पहले सारे वही हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ना, अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 / 8, ठीक है, तो ये जो उसके नियरेस्ट नंबर है ना उसको प्रिंट करवा रहा है, मतलब उन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा उसको प्रिंट करवा के हमें दे रहा है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इन चीज़ों का। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, हमारा सब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पर भी प्लेटफॉर्म है, ऑल यू नीड के पेज से एक पेज बनाया हुआ है हमने, वहाँ पर भी आप अपने कमेंट्स का इज़हार करें और हमें अपने रिव्यूज़ से आगाह रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।